बताना चाहूँगी, रानीपुर हरिद्वार की अनामिका शर्मा बीजेपी की कार्यकर्ता, महिला मोर्चा संगठन की अध्यक्ष, बीजेपी की कार्यकर्ता अनामिका शर्मा अपने पति से लड़ाई करती हैं। पति से लड़ाई करने के बाद अपनी बेटी को लेकर के अलग रहने चली जाती हरिद्वार में। वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू करती हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं था, कई बॉयफ्रेंड। उसके बाद अपनी बेटी को दारू यानी शराब पिला करके अपने बॉयफ्रेंड से संबंध बनवाती हैं, कुकर्म करवाती हैं। 6 महीने में इतना ज़्यादा अपनी बेटी को कुकर्म करवा दिया अपने बॉयफ्रेंडों से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनसे, जो अलग थे उनसे। तो मैं अभी बात करूंगी, माँ एक परछाई होती है, माँ एक धड़कन होती है, माँ एक देवता होती है। अगर माँ के कंधे पे बेटी रख के मतलब सर नहीं रो सकती तो फिर किसके पास रो सकती है। और वही माँ अपने पति से लड़ाई करके बॉयफ्रेंड से बेटी के साथ संबंध बनवाती है। कहाँ तक जायज़ है? हिंदू मतलब कितने भारत देश महान है, भारत की नारी पतिव्रता है, भारत की नारी देवी है। अरे ये देवी है क्या? बताइए, अनामिका शर्मा ने अपनी बेटी का संबंध बनवाया अपने बॉयफ्रेंड से। सर क्या कहोगे आप इसके बारे में? देखो, इसके बारे में अगर ये बात आप जो बात बता रही हैं, ये अगर ये सच्ची बात है तो बात यह है, ऐसी लेडीज के साथ कानून कार्रवाई होनी चाहिए और बात यह सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करना नहीं चाहिए उसको। बात यह बहुत ही गलत बात है और बहुत ही बेवजगी की बात है। और इसके साथ तो सख्त से सख्त बात यह है, इसकी सजा होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए। बात यह है, इसने तो बहुत ही शर्मिंदगी का काम किया है, भारत देश का बात यह नाम ही खराब कराया है अगर ऐसा कराया है। और ऐसा करती है ना कोई भी लेडी, एक उसका नाम है, सभी को बात यह बहुत बुरी सजा होनी चाहिए। हमारा तो यही कहना है। 10 साल की सजा दी गई है। ये देखो, हरिद्वार में बीजेपी के नेता के आरोप, बॉयफ्रेंड से अपनी बेटी का कराया दुष्कर्म। ये औरत है और ये सुमित है। ये सुमित है। अब ये सुमित है, ये सुमित है, ये अनामिका है। अपने पति से दूर रहती थी, अपने पति से दूर रहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। तो ठीक है, रहो, पति से दूर रहती तो रहो, लेकिन वो जो छोटी मासूम 13 साल की बच्ची को 6 महीने तक अपने साथ दुष्कर्म करवाया, गंदा काम करवाया अपने बॉयफ्रेंडों के लिए। अब पुलिस क्या कह रही है? अच्छा ठीक है, हम जांच करेंगे कि रीजन क्या है कि ये ऐसा करती थी। अब एक क्वेश्चन और रह गया, क्या माँ के पास ऐसा कोई रीजन हो सकता है? अगर माँ को कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए आप ले लो और बेटी के साथ ऐसा करवाओ, तब भी माँ मना कर देना चाहिए। माँ को कहा जा रहा है कि तुमको हम काट देंगे, तब भी माँ को कट जाना चाहिए। रीजन यहाँ रीजन ढूंढा जाएगा। रीजन तो वहाँ ढूंढा जाता है जहाँ एक रोटी चुराई जाती है। चलो भूख लगी होगी, चुरा लिया होगा। जहाँ पे कोई किसी को थप्पड़ मारता, चलो इसने गाली दी होगी तो मार दिया। यहाँ क्या रीजन पुलिस ढूंढ रही है? इसका मतलब केस को गुमराह किया जा रहा है। रीजन वहाँ होता है जहाँ पे कोई कमी होती है। यहाँ पे क्या कमी थी? कितनी कमी हो जाए, कितनी कमी हो जाए, विश्व में आग लग जाए, लेकिन बेटी के साथ कोई माँ कुकर्म करवाने के लिए बेटी को लेके आग में कूद जाएगी। चित्तौड़गढ़ की रानी राजा रतन की वाइफ पद्मावती, जब दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर चढ़ाई किया, सुना कि पद्मावती बहुत सुंदर है। पद्मावती रानी जैसे राजा रतन को मार दिया, उनके 30,000 सैनिक मार दिए राजा रतन के। जैसे किले में घुसने को हुआ अलाउद्दीन खिलजी, वहाँ पे क्या हुआ? पद्मावती रानी अपने पतियों के हड्डियों को, फूल को लेकर के, अपने पति के फोटो को लेकर के आग में कूद गई। अब यहाँ पे कोई कहे कि रीजन क्या? रीजन किसी के पति को भारत की नारी अपना हाथ नहीं छूने देती हैं। किसी भी पति को भारत की नारी उनके साथ लेटती नहीं है। फिर बेटी को लेटाने के लिए क्या रीजन रहा होगा बताओ? हम तो यहाँ पे हैरान हैं। पुलिस को देखो रीजन ढूंढ रही है। देखो, ये गलत है, इसकी कानून कार्रवाई तो होनी चाहिए और कानून कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लेडीज गलत है तो इसको सख्त से सख्त सजा हुई है। अभी ये केस 4 दिन से चल रहा है, 10 साल की सजा हुई। अच्छा बताइए, 10 साल की सजा बहुत कम हुई है। इसकी तो उम्र कैद होनी चाहिए इस तरह। भाई इसके लिए तो फांसी भी कम है। ऐसी माओ को जीने का अधिकार ही नहीं है।
सृष्टि की रचयिता माँ होती है, माँ इस तरह से सृष्टि रच रही है, इस तरह से सृष्टि रच रही है, क्या दे रही हो भारत को तुम? तुमको दूसरी औरत देखेगी अनपढ़ गंवार, तुम तो बीजेपी की नेता थी, बीजेपी के नेता का मतलब बहुत पढ़ी लिखी थी, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी थी, महिला मोर्चा संगठन के अध्यक्ष, तुम दूसरी महिलाओं को क्या न्याय दिलाती होगी? तो तुम अपनी बेटी को नहीं दिला पाई, अपनी बेटी को तुम गड्ढे में घुसेड़ दी। बताइए अब। जब ये पकड़ी गई तो इसकी सजा होगी और इसको और सख्त से सख्त सजा होगी। अभी तो इसका केस चल ही रहा है ना, तो इसको बात यह, हम तो जिस जज के पास भी इसका केस है, बात यह है इसको बहुत असल तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कहना आपका, नहीं तो इसको बात यह कम से कम 20 साल की सजा तो होनी चाहिए। ऐसी लेडीज बात यह है एक दफा